सुल्तानपुर में अखंड नगर में हुए जितेंद्र उर्फ पिंटू सिंह की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। राइस मिल संचालक समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में पुलिस पहले भी करती रही है शूटर के नहीं शामिल होने के दावे, जबकि इस कांड में जौनपुर के 2 शूटर शामिल थे। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमेठी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित व इनामिया अभियुक्त नाजिम अली प्रतापगढ़ के अंतु बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम अली के ऊपर 12,000 रुपये का इनाम घोषित था। थाना अमेठी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। अमेठी में थाना फुर्सतगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रंजीत यादव को ग्राम कोटवार मऊ के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर की बरामद की गई है। थाना फुर्सतगंज द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। अमेठी के जायस में न्यू गहना पैलेस की दुकान में चोरी हो गई। दुकानदार ने बताया है कि 2 लोग बाइक से आए थे और अपनी बहन के लिए सोने की चैन दिखाने को कहा। दुकानदार ने सोने की चैन को दिखाना शुरू किया। उसी बीच उसमें से एक लड़के ने अपनी जेब में सोने की चैन रखी और फरार हो गया। जब तक दुकानदार कुछ समझ पाता तब तक ये लोग रफू चक्कर हो गए थे। मौके पर पुलिस सीसीटीवी की मदद ले रही है और फुटेज को खंगाल रही है और चोरों को ढूंढने का प्रयास जारी है। अमेठी के शाहगढ़ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संजीव कुमार मौर्य के निर्देश पर तहसील परिक्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी भूलेख में दर्ज जमीन, चारागाह, तालाब, चकमार्ग आदि पर कब्जे को हटाया जा रहा है। गांव के राजेश द्वारा पक्की दीवार का निर्माण किया जा रहा था। राजस्व कर्मी के बार बार चेतावनी पर भी वो निर्माण कार्य नहीं रोक रहा था। आखिरकार तहसील प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए चारागाह में हो रहे अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। इस हिदायत के साथ कि भविष्य में इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सुल्तानपुर के द्वारा इस महामारी में पशु पक्षियों की पेय पात्र के सेवा में आज दूसरे दिन निःशुल्क पात्र का वितरण किया गया। इस मौके पर उपस्थित एसएफआई के जिला मंत्री सौरभ सिंह के साथ कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सुल्तानपुर के द्वारा कटका खानपुर के अंदर रेलवे क्रॉसिंग के बगल भीषण गर्मी से निजात हेतु हजारों राहगीरों के लिए जल का स्टॉल लगाया गया। लोगों ने इसकी प्रशंसा की। सुल्तानपुर के कुड़वार में प्रधान पद के लिए पुनर्मतदान की प्रक्रिया के तहत मतदान शुरू हुआ। वोट देने के लिए लगी लाइनें, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया मतदान में भाग। अमेठी के जायस में कांग्रेसियों द्वारा सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और लगातार किट का वितरण किया जा रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी को अमेठी से खत्म किया जा सके, इसके लिए राहुल जी के निर्देश पर यह कार्य करवाया जा रहा है। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा द्वारा उपचुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु जनपद में भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी कर्मचारियों गणों को निष्पक्षतापूर्वक ड्यूटी करने तथा चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सुल्तानपुर सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने दौरे के तीसरे दिन कादीपुर जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं स्वयं कोविड पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन सावधानी और सतर्कता से आज स्वस्थ होकर आप सबके बीच आपके सुख दुख में शामिल होने आ गई हूँ। हमेशा से मेरा यही प्रयास रहा है कि आप सबको सारी व्यवस्थाओं, सारे संसाधनों से युक्त कर एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकूं। इसके साथ ही मेनका गांधी ने कादीपुर दौरे के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर में चिकित्सा स्वास्थ्य ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुल्तानपुर में नगरपालिका की जमीन पर महिला संगीता तिवारी व उनके पति शिव कुमार द्वारा कब्जा किए जाने के आरोप के बाद कार्रवाई हुई है। उनके यहाँ लगा हुआ अतिक्रमण हटाया गया है। मामला वार्ड लालडिग्गी चौराहे के पास महाकालेश्वर मंदिर के सामने 3 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने से जुड़ा हुआ है। मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान बवाल हो गया। दरअसल भीड़ को काबू करने के लिए और पुलिस की सख्ती को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी थी, जिसकी वजह से मामले में फर्जी मतदान की अफवाह का तूल पकड़ने के बाद पुलिस व ग्रामीणों में पत्थरबाजी हो गई। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पुनः मतदान प्रारंभ हो चुका है। सुल्तानपुर और अमेठी में मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक शुरू हो गई है बारिश। तेज बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। गौरतलब है गर्मी का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था।
सुल्तानपुर के बलदीरा तहसील क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा पंचायत उपचुनाव संपन्न हो गया। उपचुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मियों के साथ बलदीरा उप जिलाधिकारी ने धनपतगंज की ग्राम पंचायत ब्राह्मणपुर व कन्हेटी मतदान स्थल का निरीक्षण किया। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने तथा कोविड गाइडलाइन का पालन करने हेतु सतर्कतापूर्वक ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।